समाज कहीं न कहीं हमें चक्का, गुड़, मामू, हिजड़ा ऐसे कह के ही पीछे से बुलाता है। हमारे साथ घटना अक्सर होती ही रहती है और हमें उस चीज़ का आदत भी पड़ चुका है। कुछ लड़के पीछे लग जाते हैं, हेलो, हाय, जब मैं बोलती हूँ क्या हुआ बेटा, मैं तो एक किन्नर हूँ, तब वो नमस्ते दीदी, राम राम दीदी करके निकल जाते हैं। एलजीबीटी जो है एक कम्युनिटी है जिसको लोग समझें, इसका मतलब समझें, लोग इनको समझें, इनकी भावनाओं को समझें। ऐसे ट्रांसजेंडर है जिनके पास कोई काम नहीं है, ऐसे ट्रांसजेंडर है जो कोई बीमारियों से पीड़ित है ना? तो उन लोगों के लिए सुविधाएं होना बहुत ज़रूरी है। जिन जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते तो उनके लिए मैं उनकी माँ भी हूँ, उनका बाप भी हूँ। मांगे बस यही है कि हमें भी एक अच्छी नज़र से लोग देखें और समझें और हमारी ज़रूरतों को पूरा करे गवर्नमेंट। बुंदेलखंड के छतरपुर की एक ऐसी शख्सियत से आज हम मिलाना चाहते हैं जो कि ना तो महिला है ना ही पुरुष हैं, जिनका नाम है नीतू किन्नर, जो कि किन्नर समाज की छतरपुर की जिले की अध्यक्ष भी हैं और ये इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया तमाम प्लेटफॉर्मों पर आज इस वक्त धमाल मचाए हुए हैं। इनके द्वारा तरह तरह की रील्स बनाई जा रही हैं जिसको लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। जी नीतू जी, कैसे आपको ये मन में ख्याल आया कि हमें इंस्टाग्राम पे रील्स या सोशल मीडिया पे तमाम चीजें बनानी? बस अभी आज का दौर जो हम देख रहे हैं, नया जो प्लेटफॉर्म जो चल रहा है आजकल, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपनी भावनाओं को लोगों के बीच में लेके आते हैं। तो ऐसे ही हमें लगा कि शायद हमें भी रील बनाना चाहिए। इससे हमारे कुछ जैसे ब्यूटी को लेके या जो हमारे अंदर टैलेंट है वो टैलेंट दिखते हैं, है ना, ऊपर आते हैं। तो ऐसे ही बस लोगों के बीच में हम सोशल मीडिया बना रहे हैं। अभी आपकी एक रील्स देखी गई है जिसमें गणेश चतुर्थी के दौरान आपकी रील्स आपने बनाई है और अभी एक रील्स और भी बनाई है जिसमें लाल साड़ी के जरिए कॉस्ट्यूम वगैरह पूरे पहने गए थे। तमाम ऐसी रीलें हैं जो सोशल मीडिया पे धमाल मचाए हुए हैं। आपके पीछे दिमाग देने वाला कौन है ऐसा? ऐसा कुछ नहीं, हमारे साथ तो सिर्फ हमारा भगवान है ना। और फिर ये ड्रेस डिज़ाइन जो है वो मैं खुद करती हूँ, खुद डिसाइड करती हूँ मुझे क्या पहनना है, क्या अच्छा लगेगा, है ना। और मेकअप भी मैं खुद से ही करती हूँ, यहाँ तक कि मेरा मेकअप कोई भी नहीं करता है। और लोकेशन का भी चयन मैं खुद करती हूँ, कहाँ बेहतर होगा, बस मैं अपना सोच के करती हूँ। इसका तो मुझे भगवान दिमाग देने वाला है। आपका दिनचर्या क्या है? बस सुबह से हम उठते कैसे हैं। समय निकाल लेते हैं? हाँ, सुबह से हम उठते हैं तो बधाई टोली के लिए जाते हैं, लोगों के घर में विशेष करने के लिए भगवान से दुआ करते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें और उनको बधाइयाँ दे के हम आते हैं। फिर अपना बस वही खाना बनाना और लोगों के, हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं उसमें कुछ लोग एक दो तो शायद वो बहुत बीमार हैं, तो उनके साथ ना पूरा दिन हमारा टाइम पता नहीं चलता। फिर उसके बीच में हम टाइम निकाल के, जब हमें टाइम मिलता है तो हम एक दो रील्स बना के सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। देखा जा रहा है कि आप लड़कियों से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं और जब शहर के अंदर जब आप जाती हैं, गाड़ी से निकलती हैं, कैसी क्या स्थिति रहती है? कभी कोई ऐसी कोई घटनाएं हुई हैं आपके साथ तो ज़रूर आप बताएं। घटनाओं की तो ऐसे हम ट्रांस पीपल हैं, हमारे साथ घटना अक्सर होती ही रहती हैं और हमें उस चीज़ का आदत भी पड़ चुका है, क्योंकि घटनाओं को फेस करना। सबसे बड़ा एक्सीडेंट तो तब होता है जब हमारे माँ बाप हमें ना समझ पाएँ, है ना। उसके बाद हम जब बड़े होते हैं तो फिर ये समाज हमें नहीं समझ पाती है। फिर हम और बड़े होते हैं तब शायद हमें लोग नहीं समझ पाते हैं। वहाँ जाके थोड़ा-सा ये दुखद बात होती है कि अब एक्सीडेंट तो हमारे साथ अक्सर होते ही रहते हैं। क्या समस्याएं क्या हैं आपके समाज की? समस्याएं क्या हैं और क्या मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए आप लोगों के लिए? सुविधाएँ अब मैं क्या बोलूँ, ऐसे ट्रांसजेंडर हैं जो आज भी जिनके पास घर नहीं है, ऐसे ट्रांसजेंडर है जिनके पास कोई काम नहीं है, ऐसे ट्रांसजेंडर है जो कोई बीमारियों से पीड़ित है ना? तो उन लोगों के लिए सुविधाएँ होना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक छोटी सी एक अपनी सोशल वर्क भी करती रहती हूँ, जो मुझसे होता है समाज के बीच में। मैं कुछ अच्छा ही काम करने की सोचती हूँ कि मैं तो ये चाहती हूँ मेरे ज़रिए किसी का बुरा ना हो। आप अपनी समस्याओं को कैसे फेस करती हो? बस मुझे आदत सी पड़ गई है, इस समस्याओं से जूझने की आदत पड़ गई, क्योंकि हम जो ट्रांस पीपल होते हैं उनको बचपन से लेके और बड़े तक हमें संघर्ष ही तो करना है। अभी तक आपकी कौन सी सबसे ज़्यादा रील्स लाइक की हो, फॉलोवर्स बढ़े हों? कौन सी ऐसी रील्स है? ऐसे तो सभी रील्स में फॉलोवर्स हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, बहुत से बढ़ते हैं, कोई घट जाते हैं। तो अभी तो मैंने स्टार्ट किया रिसेंटली कुछ दिनों से ही। आपका देखा जाता है कि सोशल वर्किंग में बहुत आगे रहती हैं आपके समाज के लोग, कहीं कन्याओं के विवाह में भी, कहीं तमाम ऐसे कई कन्याओं की शादी भी करती हैं और कई लोगों को
तमाम प्रकार की जो सहायता हैं वो करती हैं। अब देखा है कि अभी ठंडी आने वाली है, ठंडी के दौरान आप कंबल भी वितरित करते हैं, लोगों को खाना भी खिलाते हैं। किस तरह से ये वो सामाजिक कार्य हैं वो आप जो करती हैं? ये मेरा फ़र्ज़ है क्योंकि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और इसके अलावा जिन जिन बच्चों के माँ-बाप नहीं होते तो उनके लिए मैं उनकी माँ भी हूँ, उनका बाप भी हूँ, है ना? और कुछ ऐसे फैमिलीज़ होते हैं जहाँ पे हम माँगने जाते हैं बधाई। जब हम बधाई लेने जाते हैं तो कई फैमिली ऐसे होते हैं जहाँ मुझे दे के आना पड़ता है। मैं इसको मीडिया के सामने नहीं रखती हूँ, है ना? ऐसी बहुत सारी सी बातें हैं जो मैं आप लोगों के सामने शेयर नहीं कर सकती हूँ। एलजीबीटीक्यू क्या है? एलजीबीटीक्यू ये पूरा एक समाज है, मतलब जैसे एलजीबीटी जो है एक कम्युनिटी है जिसको लोग समझें, इसका मतलब समझें, लोग इनको समझें, इनकी भावनाओं को समझें। मेरा यही कहना है सब लोगों से, पूरे जितना हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं सब ये समझें, सोचें, क्योंकि हम लोगों का जीवन बहुत दुखितमय होता है और हम ये सोशल मीडिया के सामने जो हम रील्स बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो शायद ये मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है ना, अपने आप को खुश रखने का। समाज किस नजरिए से आपको देखता है? समाज कहीं न कहीं हमें चक्का, गुड़, मामू, हिजड़ा ऐसे कह के ही पीछे से बुलाता है। तब हम उनको नेग्लेक्ट करते हैं, हम उनको गौर नहीं करते, हम मतलब सोचते हैं कि इनको अगर हम इतना पीछे पड़ेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे, हमें आगे बढ़ना है। सरकार से आप लोगों की क्या मांग है? कई मांगे आप लोग लेकर आए हैं, कई बार आप लोगों ने ज्ञापन भी दिए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? माँगे बस यही है कि हमें भी एक अच्छी नज़र से लोग देखें और समझें और हमारी ज़रूरतों को पूरा करे गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट में भी कुछ ऐसे बच्चे हमारे ट्रांसजेंडर हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, उनको शायद कहीं काम नहीं मिलता है क्योंकि वो एक हिजड़ा हैं, किन्नर हैं, ट्रांसजेंडर हैं, तो उनको काम नहीं दिया जाता। यहाँ से बड़ा दुःख होता है। तो इस तरह से क्या कहेंगे आप कि आप लोगों को भी जो सोशल वर्किंग के काम हैं या अन्य विभागीय नौकरियां हैं, तमाम ऐसी जगह है, क्या आप लोगों को दर्जा मिलना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए? हाँ, क्योंकि बहुत से किन्नर ऐसे पढ़े भी हैं, हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें फैमिली सपोर्ट नहीं करती और कई बार फैमिली सपोर्ट करती है तो उन्हें हमारी समाज सपोर्ट नहीं करती है, समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, तो यहाँ से बहुत बुरा लगता है हमें देख के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज हमें समझे, हम भी इंसान हैं, हम भी कुछ भी कर सकते हैं। आप कहाँ की रहने वाली हैं वैसे? छतरपुर की? हाँ, मैं यहीं छतरपुर के प्रॉपर की रहने वाली हूँ और जन्म मेरा यहीं हुआ है और मैं यहाँ पे किन्नर समाज के अध्यक्ष भी हूँ और यहाँ के हालात बहुत ख़राब थे पहले किन्नरों के, आज थोड़ा अच्छे हैं, बेहतर हैं, सबकी दुआओं से, प्यार से हम लोग आप अच्छे कितने चल सालों रहे से हैं। अपने परिवार से अलग हैं? मैं बहुत छोटी सी उम्र से ही अपना किन्नर समाज में आ गई थी और फिर मुझे ऐसा लगा कि ये समाज हमारे लिए सेफ़ है और इन्होंने मुझे बहुत समझा है और फैमिली है परिवार के वो। लोग आपसे कभी मिलते हैं? आप परिवार के पास जाती हैं? कभी ऐसा कुछ होता है? हाँ, वो आपको किस नजरिए से देखते हो? अपनी लाइफ जी रहे हैं, हम अपनी लाइफ में जी रहे हैं। हम नहीं चाहते कि मेरे वजह से लोग उनको कुछ गलत बोलें, है ना? क्योंकि हमारी ज़िंदगी डिफरेंट है और हम जो चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी जैसे हम अपने तरीके से जिए। आप कितने लोग यहाँ रहते हैं छतरपुर में? लगभग कितने समाज के लोग? आपके द्वारा एक समाज का बहुत बड़ा आयोजन भी किया गया था, इसको लेकर क्या कहेंगे दोनों मुद्दों को? बस ये समाज का जो आयोजन हुआ था ये हमारे शहर वासियों के लिए, बच्चे वालों के लिए, बच्चों के लिए, दुआएं के लिए है, ये मतलब सुख शांति के लिए है, हमारे शहर में लोग चैन सुख से रहें, इसके लिए सम्मेलन हमारा आयोजित किया गया था। उसमें सारे भारत के ट्रांसजेंडर आए हुए थे। और ये आप बधाई लेने के लिए जब जाते हैं तो किस तरह का फील करते हैं आप लोग? क्या क्या चीज़ आपको फेस करनी पड़ती है? और देखो, हम जब बधाई लेने जाते हैं लोगों के घर, तब वहाँ देखते हैं तो कई लोगों की परिस्थिति बहुत ख़राब भी होती है और बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं, तो हमें उस सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। सबके हम दुःख वालों के साथ मैं दुःख में हूँ और सुख वालों के साथ मैं खुश में हूँ और क्योंकि मैं बिन बुलाए मेहमान हूँ। हमें कोई इन्विटेशन नहीं दिया जाता है, जहाँ हमारी बधाई होती है हम खुद ब खुद जाते हैं। ये तमाम चीज़ें आपने हमारे चैनल के माध्यम से बताई हैं और सोशल मीडिया पर आपके जो और भी लोग हैं जो आगे बढ़ रहे हैं उनको क्या आप संदेश देना चाहती हैं कि जो ये प्लेटफॉर्म है आप अपनी ज़िंदगी को कैसे जिएं? क्या है? मेरा जितना भी मेरे ट्रांस बहनें हैं हिंदुस्तान में, उन सबसे मेरा यही कहना है कि आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ो, क्योंकि हमें भी जीने का अधिकार है और हमको भी जीना आता है और गवर्नमेंट से मैं ये कह आपने एक दास्ता विदाउट कैमरे में बताई थी कि जब हम रास्ते में जाए थे तो क्या वो स्थिति थी, वो थोड़ा हम बताएंगे? कुछ लड़के पीछे लग जाते हैं,
हेलो हाय जब मैं बोलती हूँ क्या हुआ बेटा, मैं तो एक किन्नर हूँ, तब वो नमस्ते दीदी राम राम दीदी करके निकल जाते हैं। तो ऐसे तो अक्सर होता रहता है। एक्सीडेंट तो मेरी लाइफ में शुरू से ही हुआ है, बचपन से लेके बड़े तक हमने सिर्फ एक्सीडेंट का ही सामना किया है, जो आज भी कर रही हूँ। तो ये थे नीतू किन्नर, जो कि किन्नर समाज की छतरपुर जिले की अध्यक्ष भी हैं और कई सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और गाने बजाने के साथ बधाई संदेश और बधाई देने के साथ साथ तमाम ऐसे सोशल काम इनके द्वारा किए जाते हैं जिनको लेकर नीतू किन्नर अपने आप में एक अद्वितीय हैं। और साथ में हम आपको यही बता दें कि नीतू किन्नर के द्वारा इन दिनों सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम, फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं उन प्लेटफॉर्म के माध्यम से धमाल मचा रही हैं। छतरपुर से पेपर टाइम के लिए प्रहलाद पटेल के साथ विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।